नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। भगवान गणेश के बारे में आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भगवान गणेश की आराधना से कैसे होगी यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति। गणपति बप्पा मोरया। गणेश की सूंड हमेशा ग शब्द बनाती है, इसलिए ये आज बहुत बड़ा रहस्य हम आपको दे रहे हैं। गणेश की सूंड जैसे गा में मुड़ा हुआ है, जैसे लड्डू लिए हुए हो, और अंकुश भी आप देखें गणेश की सूंड की तरह ही है। दूर्वा भी गणेश की सूंड की तरह होती है। अंकुश से तो गणेश स्वयं नियंत्रित होता है, दूर्वा से गणेश अपने पेट को ठीक करता है। लेकिन अपनी स्वयं सूंड की आकृति से गणेश गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, मोदक प्रिय तुये नमो नमः, धूमकेतु तु नमो नमः, विघ्न नाशाय नमो नमः। 10 उपांग जो हमने आपको शुरू में बताए, 10 दिशाओं का स्वामी है गणेश। और 10 दिशाओं में जैसे एक ही व्यक्ति के 10 रूप तत्काल कौन से होंगे? पहला बेटा, दूसरा भाई बना, तीसरा पति बना, चौथा बेटा बना, पांचवा बाबा बना, छठवां मामा बना, 7वां भतीजा बना, 8वां मित्र बना, 9वां प्रेमी बना, 10वां लाइक वाइज। रिश्ते 64 हैं, लेकिन सब में रूप अलग अलग है नहीं, एक ही रूप है। वस्त्र बदलते, आवरण बदलता है, पृष्ठभूमि बदलती, शब्द बदलते, यानी 10 दिशाओं का मूल केंद्र बिंदु क्या है? मकार। मकार शब्द का उद्बोधन गणेश के आवाहन का मूल केंद्र बिंदु है, इसलिए इसको मोदक भी प्रिय है, इसको का कैथा भी प्रिय है, और रा को इसने अपनी सूंड में स्वयं स्थापित कर विष्णु की समस्त शक्तियों को अपने सूंड में, सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों को अपनी आंखों में, 10 दिशाओं का केंद्र बिंदु अपने कानों में, और पूरी पृथ्वी के भार को अपने बाहर के दिखने वाले दांतों में, और सूक्ष्म दृष्टि से अमृत तत्व की विवेचना करने में छोटी सी जीभ में, और इसकी चाल में पृथ्वी के स्पंदन का प्रमाण, और ग्रह और नक्षत्र तथा आकाश गंगा के स्पंदन का प्रमाण, तथा इसके भोजन में बृहस्पति के 5 प्राणों के अधिष्ठात्र देवता का मूल क्रमांक, समस्त ब्रह्मांड के धन का मूल भंडार, तथा स्वयं अपने मस्तक पर देवादिदेव महादेव के मित्र कुबेर की खजाने को धारण कर लेने का श्रेय, बुद्धि सागर ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और सूक्ष्मता की पराकाष्ठा का विवेचन करने का मूलाधार, देवताओं में अग्रणी गंड तथा इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का जानकार तथा पहला चिकित्सक, गणेश की आराधना का मूल तत्व, विघ्नेति हरेति सुदले तिसु सिंदूरेति, कहीं समुद्र का किनारा हो और गणेश की आकृति बनी हो, और गणेश सूंड से पानी खींच रहा हो, और ऐसी अवस्था में कहीं इसका आराधन कर लिया जाए तो मुदित अवस्था कहते हैं। और मुदित अवस्था में ग्रह, नक्षत्र, फल, वातावरण, प्रकृति, चर अचर सब अविचल अवस्था से स्पंदित अवस्था में तब्दील हो जाती है।
इसलिए गणेश संचार व्यवस्था का मूल केंद्र बिंदु आज कंप्यूटर और माउस के रूप में आप देख रहे हैं। माउस की आराधना, कोई भी वेबसाइट खोलते हो माउस जब क्लिक करते हो तभी कंप्यूटर चलता है। और माउस क्या है? चूहा, मूसक। मोरे कहे न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नाई। जब तक संशय और संदेह विद्यमान है तब तक मुंह नहीं मिल सकता। बियॉन्ड डाउट्स, जब आपका केंद्र बिंदु बनता है, संशय समाप्त हुआ और आत्मविश्वास का द्योतक, आत्मविश्वास का जन्म लेने का कारक, जैसे माउस से आप पूरी इतने बड़े कंप्यूटर को घुमा देते हैं, उसी प्रकार से आप गणेश के आवाहन का मूल प्रमाण गंग 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 गंग, ये शब्द मात्र है जो गज मस्तक से जोड़कर गणेश को तत्काल आपकी मदद के लिए भेजने के लिए पर्याप्त वेदों ने निरूपित किया है। गणपति बप्पा मोरया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम, मेरा नाम सनी जैन है। मैं भिंड मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म स्थान भिंड है। मेरा जन्म दिनांक है 22/1/1996। मेरा जन्म समय सुबह 7:15 है। गुरु जी, मेरी पढ़ाई में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है और मैं जो भी पढ़ता हूँ वह भी भूल जाती है। ऐसा कोई उपाय बताएं मेरी पढ़ाई में आने वाली बाधा दूर हो सके और मेरा पढ़ाई में मन लगने लगे और जो भी मुझे पढ़ाया जाता है और मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहने लगे। गुरु जी, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी समस्या का हल हो जाए। गुरु जी, मैं बहुत परेशान। धन्यवाद। ब्रह्मचर्य रत अति मति धीरा, स्टूडेंट को कहा गया ना, स्मृति किसी व्यक्ति की याददाश्त जितनी प्रचंड होगी उसके अनुपात में वो ब्रह्मचारी होगा। सिद्ध है। इसमें कुछ इधर उधर कुछ न कोई खाने से होगा, न पीने से होगा, न किसी योग से होगा। इसमें मूलाधार ब्रह्मचर्य है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन छात्र काल काल में रखा तो फिर उस समय का अध्ययन किया हुआ 100 सालों तक बिल्कुल जीवंत मिलेगा। आप जीवन में नहीं कह सकते कि मैं भूल गया। और ब्रह्मचर्य न होते हुए भी आप चाहे जितना प्रयास कर लो, आज याद करोगे कल विस्मृत हो जाएगा और किसी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का मूल देवता है हनुमान। रोज हनुमान मंदिर जाना प्रारंभ करो, शायद कुछ कल्याण हो जाए। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हाँ गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 1976 है। जन्म का टाइम 8 PM और बर्थ मेरा लखनऊ में ही हुआ है। गुरु जी, हम प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं और मुझे प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से हम सैलरी ड्रा नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप कुछ इसका ज्योतिषी विचार बताएं जिससे कि फ्यूचर में अच्छी सैलरी मिलेगी। गुरु जी प्रणाम। सिंह वृष कृतिका मंगल के साथ चंद्रमा। भाई जी, इधर उधर मत भटको। आप जिस दुनिया चाहे जिस कोने में जाओ, अपनी रसोई में घुसना। बरामदे से मैं आपकी रसोई घुसूं, उत्तर की तरफ है, दाहिने हाथ में प्लैंक है, नीले रंग का मोजाइक लगा है, एल शेप बन रहा है, सामने खिड़की है, उसमें वॉश बेसिन है, उसके ऊपर फिर देखो ट्यूबलाइट, फिर खिड़की, खिड़की के बाहर बाउंड्री के बाहर रोड के बाद डबल रोड ऊंचाई पर दिखाई पड़ रही है। वृक्ष 3 दिखते हैं आपकी खिड़की से। मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। मोरपंख इस रसोई घर में लगा दो पहले, तब संदेह और विश्वास के बीच में झूलने वाली इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। 2 में से एक चयन करो, या तो संदेह में जीवन व्यतीत करो और या तो विश्वास में। दोनों साथ लेके चलोगे, गड़बड़ हो जाएगा। आप वही कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा में ये करने के लिए बाध्य है। मोरपंख लो। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं कैलाश अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपनी भतीजी अनीता के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी दिनांक 24/10/93 है। समय 2:47 रात्रि, जयपुर राजस्थान में हुआ है जन्म। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके विवाह के द्वारा ही चयनित लड़के से होगा या परिवार द्वारा चयनित लड़के से होगा। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सिंह मकर धनिष्ठा। भाई जी, मंगल और वीनस का एक साथ कंजंक्शन होने पर घर से या क्लासरूम से या नौकरी के स्थान से पति के वर्ण करने का क्रमांक प्रतद्ध पृष्ठभूमि से देखा जाता है। अनिता बेट्सियम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। सिंह मकर धनिष्ठा। भाई जी, मंगल और वीनस का एक साथ कंजंक्शन होने पर घर से या क्लासरूम से या नौकरी के स्थान से पति के वर्ण करने का क्रमांक प्रतद्ध पृष्ठभूमि से देखा जाता है। अनिता बेट्सियम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए गृह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। निर्मला दीक्षित कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म 16/9/1983 सुबह के 4:45 कानपुर में हुआ है और उसकी पत्नी का जन्म 9/10/1984 सुबह के 2:05 दोपहर में हुआ है, स्थान कानपुर। का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आए दिन वो झगड़े करते रहते हैं। भविष्य में उसकी क्या स्थिति है? गुरुजी प्रणाम। सिंहधनु पूर्वाषाढ़ा तात दारुण पन ठानी समझत नहीं कछु लाभ नानी। लाभ हानि का विचार किए बगैर ले आए ना बहू। आकर्षण में विवाह 2 दिन चलता है, विकर्षण में विवाह 2 साल चलता है और सामंजस्य में विवाह जिंदगी भर चलता है। वीनस और मार्स 12 हैं, इसलिए बट वृक्ष बोनसाई लगा के और बहू को दे देना। इस पर जल डालती रहे, नहीं खटर पटर लाठी चलने पर मजबूर हो जाएगी। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। कोटि प्रणाम। मेरा नाम त्रिलोक चंद है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 16/9/1988 है। शाम 6:05 पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा क्वेश्चन है सर गुरुजी कि मैं किसी भी काम में हाथ देता हूँ वो काम नहीं होता है। कर्जे में हूँ, नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगार हूँ, विवाह नहीं हो रहा है। कृपया कोई उपाय बताएं। जब राजा ही आपका यात्रा में है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द कार्ड, ऑन द रोल, ऑन मूवमेंट, फिर कोई और चला रहा है शासन। फिर परिस्थितियों का सृजनात्मक आधार सूर्य से ही मिलेगा। प्रातः गुलाब के साथ सूर्य को जल अवश्य दे प्रतिदिन। जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं अजीत कुमार सिंह इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरी ये समस्या है कि मैं अभी तक, मेरी उम्र लगभग 33 वर्ष है और मैं कैरियर संबंधी चीजों को लेकर बहुत परेशान हूँ। गुरुजी मेरा कैरियर कब तक और किस क्षेत्र में होगा और उससे संबंधित कोई मुझे ज्योतिष उपाय बताएं। अजीत भाई, हम ब्रह्मा तो है नहीं और हम खुदा भी नहीं और पैगंबर भी नहीं, लेकिन शब्द तो बोलोगे जैसे आप कौवा और कोयल को पहचान जाते हो ना, ऐसे 1400 बोलियों में हम कहीं से भी आवाज सुन ले, वेद तो देंगे। और आप इलाहाबाद के हो, तीर्थराज प्रयाग से। नीचे नीला, ऊपर सफेद, फेसिंग टुवर्ड्स बेस्ट साउथ, लेफ्ट हैंड ओपन, राइट हैंड half glass of water. See the position of your legs. Right leg ahead, left leg tilted, heel is above the earth. अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। कैरियर में ग्रोथ 33 वर्ष 11 माह 7 दिन से 47 वर्ष 11 माह की अवस्था तक है। इसके बाद अजीत, यू आर एंटरिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए देखते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राहुल है। मैं डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1984 और मैं प्लेस ऑफ बर्थ है बोधन, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मुझे मेरे कैरियर के बारे में जानना था। मैं दुबई से मैं वापस आ गया रिजाइन कर जॉब। तो मुझे अब्रॉड में जॉब मिलेगा या फिर इंडिया में जॉब मिलेगा? कहाँ पे मेरी तरक्की होगी अच्छी और मैं फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? प्रणाम गुरुजी। मिथुन कुंभ पूर्व भाद्रपति आर प्लेसमेंट ऑफ मरकरी एट 11th यू कम बैक फ्रॉम सऊदी अरबिया। द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग और बाहर भूप खड़े न समाती। दरी चादर लपेट लो। रोल योर कॉर्पेट before 27th November to engage yourself in a multinational company at the Bank of Sea in India or at foreign land. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रत्ना शर्मा है। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1972 है। टाइम ऑफ बर्थ 9:12 रात्रि के हैं और प्लेस ऑफ बर्थ अलीगढ़ यूपी है। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाला था लोअर कोर्ट में, जो कि उनका खारिज हो गया और मैं केस जीत गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे अभी तक रखने के लिए तैयार नहीं है और हाई कोर्ट में अपील की है उन्होंने। तो गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे कि वो मुझे साथ रख लें। मैं साथ रहना चाहती हूँ। रहीम खान खाना ने 1680 में लिखा है, अजोड़े ते पुनि ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पर जाए।
मुकदमा करके जीत तो गए दोस्त, लेकिन जब कभी भी किसी रिलेशन में पुलिस और कानून प्रवेश कर जाता है, किसी भी रिश्ते में, चाहे जो भी रिश्ता हो, चाहे माता पिता के बीच हो, चाहे पुत्र और पिता के बीच में हो, चाहे माता और पुत्र के बीच में हो, चाहे पति और पत्नी के बीच में, जैसा एनी रिलेशन व्हेन देयर इज इंटरवेंशन ऑफ लॉ एंड पुलिस, वो संबंध अपने आप में उसी दिन समाप्त हो जाता है। फिर उसमें जीतने और हारने का कोई बिंदु नहीं रहता, क्योंकि संबंध भावनाओं के आधार पर आधारित होते हैं और भावना हृदय से होती है। शारीरिक मिलन विवाह नहीं। अगर मानसिक संतुष्टि एक दूसरे से नहीं है तो फिर विवाह का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए निर्णय आप पर हम छोड़ते हैं, तलाक ब्रह्मा ने आपको लिखा ही नहीं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1985। मेरा समय सुबह 11:15। और गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी और कहाँ, क्यों नहीं हो रही है। वृश्चिक ज्येष्ठा, आप स्वयं शादी का निर्णय करेंगे और चयन भी अपना स्वयं ही करेंगे। और आप नेहा जी हैं तो यन बेट्स ए, पति का नाम आवर्ग से ही होगा। दो चीज हो गई। अब कब करेंगे आप शादी? तो वर्ण तो आप कर चुके हैं, लेकिन आप मन ही मन समझत नहीं कचुला बनानी अह तात दारुण पान ठानी। माता पिता और परिस्थिति को दोष दे रहे हैं अभी आप। आपके द्वारा ही चयनित लड़के के साथ विवाह का क्रम देखा जाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज दिनांक 12 सितंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वास्तव में ज्योतिष विज्ञान में राशिफल बताने के लिए इतना कठिन कार्य है कि समुद्र में पड़ने वाली बूंद की संख्या कौन सी है और किस एरिया में गिरेगी, इसको राशिफल कहते हैं। अन्यथा एक राशि के अरब 1 अरब लोग होंगे। क्या सब पर वही चीज लागू होगी? यस, देश काल और परिस्थिति में। झोपड़ी वाले के यहाँ तिनकों में गिरेगी बूंद, छोटी से मकान वाले के यहाँ छोटे से मकान में बूंदें इकट्ठा होंगी। ताजमहल जैसा जिसका घर होगा उसकी बड़ी बूंदें इकट्ठा होंगी। समुद्र पर बहुत सारी आ जाएंगी। देश काल परिस्थिति में ही घटित होते हैं। उत्तराषाढ़ा हो चाहे पूर्वाषाढ़ा, लेकिन राशि वही है। मकर पर ही ग्रहाधिपति चंद्रमा का प्रमाण होने के कारण 12 राशियों पर इसके किस समानुपातिक क्रमांक में फल प्राप्त होते हैं और जानेंगे। मेष, उत्तर से पूर्व यात्रा का क्रमांक स्पष्ट पाया जाता है आज। चाहे मानसिक यात्रा हो, चाहे संकल्प की यात्रा हो और चाहे स्वयं सदेह यात्रा कर रहे हो। वृष, निवृत्ति परक कार्यों के लिए आप निकल पड़े हैं। अब आपके लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त खाना पूर्ति किया जाना है आज। मिथुन, ज्येष्ठता का अभाव और विनीत का भाव ही आज रंग ला सकता है। अपने को सुपर मत समझना आज। कर्क, अकड़ कर चले और सीना तान के चले तो तूफानों से घिर सकते हैं आप। सम्यक रूपेण प्रदीयते येति संप्रदाय, आज संभाव ही रखना। सिंह, जाने को कहीं भी जा सकते हो आज, लेकिन बिना बृहस्पति यानी केसर का टीका लगाए बगैर बाहर मत निकलना। मस्तक पर लगाने में शर्म लगे अगर तो वक्षस्थल पर लगा लेना। लाल वस्त्र, लाल रुमाल, ब्राउन जूते चप्पल या एनीथिंग ब्राउन और रेडिश लेकर ही आज किसी कार्य को
सिद्ध करने के जाना, अन्यथा सामान्य किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल वृद्ध अवस्था को प्राप्त है आज इस नक्षत्र में। तोड़ा दिवा स्वप्न आज बहुत आएंगे आपको, मुंगेरी लाल के सपने आज आप देखेंगे। हल कोई नहीं होगा, सायं 4 बजे जाकर आपकी एक कार्य की सिद्धि होती है। वृश्चिक संदेश कहीं से आएगा जो आपको बिगड़े हुए कार्य, बिगड़े हुए मूड और बिगड़े हुए परिवेश को संभाल लेगा। क्यों? धनागम भी बीच में 2 बजे से 4 बजे के बीच में स्पष्ट मिलता है। धन आज के दिन सुखद संदेश के साथ साथ सुखद विचारों से शुरुआत भी होती है दिन की। क्यों? 4 बजे से ही आपको सुखद अनुभूति आकाशमंडल से मिलना शुरू हो जाएगी। मकर राज्यारोहण जैसी, राज्याभिषेक जैसी या अपनी पृष्ठभूमि में राजा जैसा अनुभव करेंगे आप, जिस भी स्थान पर रहेंगे। शीर्षस्थ भूमिका निभाएंगे आज। कुंभ प्यासे को पानी और धनाभाव से पीड़ित को धन या भोजनाभाव से पीड़ित भोजन, 3 में से किसी को दे दिया आज तो अपना मन तो खुश रहेगा ही, शाम को परिवार में भी खुशियां लबालब मिलेंगी। मीन आज हाथी का दर्शन, गणेश का दर्शन, इनका चिंतन, इनके नामों का उच्चारण केंद्रित अवस्था बनाएगा आपको, क्योंकि आज विचार टूटे फूटे छितरे चारों तरफ दिशाओं में फैले हुए मिलेंगे। आप सोचेंगे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, यानी किंग कर्तव्य मूढ़ावस्था से निकलने के लिए गणेश आराधना आज आवश्यक है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।